मेरे भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि मैंने कल आपको पढ़ाया था, कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ सवाल करवाए थे। ठीक है, कल मैंने एकदम बेसिक से सिंपल सिंपल वाले सवाल करवाए थे और कल मैंने है ना कुछ फ्रैक्शन भी लिखवाए थे। आज हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। कल मैंने जितने भी सवाल करवाए थे सब 2 साल वाले थे। आज हम 3 साल वाले सवालों से स्टार्ट करते हैं। देखिए भाइयों, ये जो सवाल है ना, पहला सवाल, इसमें लिखा हुआ है 8,000 रुपए की राशि 20% की चक्रवृद्धि वार्षिक दर से 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी मतलब हमें इसमें अमाउंट ज्ञात करना है। इसके अलावा हमें सीआई भी ज्ञात करना है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए भाई, मैंने इसमें बताया था कि जो चीजें हमें दे रखी है उसको सबसे पहले अलग से अलग लिख लें। तो ये सबसे पहले तो दिया हुआ है मूलधन, तो हमने ये मूलधन लिख लिया है ना। इसके अलावा और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है दर, तो ये दर भी अलग निकाल के रख लें 20% की। इसके अलावा टाइम कितना दे रखा है भाइयों, टाइम दे रखा है 3 वर्ष का, तो यहाँ पर टाइम भी लिख लो 3 वर्ष का। अब हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और एक निकालना है मिश्रधन मतलब अमाउंट। ठीक है, देखिए मैंने तुम्हें ये बताया था कि हम इन सवालों को, इन हर सवालों को रेशो मेथड से सॉल्व करेंगे। भाइयों सबसे पहले है ना हम इस फ्रैक्शन को, इसको है ना फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के लगभग हर सवालों में हम रेशो मेथड लगाएंगे। तो देखो, जो परसेंटेज जो रेट होती है, इस रेट को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। भाइयों कल मैंने बताया था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना। आज हम सवाल को यहीं से उठाते हैं। देखो, अगर मैं 20% को फ्रैक्शन में बदलना बताऊं तो 1 मिनट देखना, परसेंट के बटे में क्या आता है, 100 आता है। भाई 0 से 1 0 खत्म हो जाती है और ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। तो कहने का मतलब 20% की जो फ्रैक्शन निकल कर आएंगी भाइयों 1/5 आएंगी। ठीक है, 20% की फ्रैक्शन निकल कर आएंगी 1/5। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला था कि ये जो नीचे वाला होता है इसको हमें मूलधन मानना है। अगर ये 5 हमारा मूलधन है तो 5 रुपए पर 1 रुपया ब्याज लगता है। ठीक है, 5 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज लगता है। ठीक है, तो इसको हम मूलधन मान लें, मूलधन मतलब P, और एक साइड लिखना होगा अमाउंट, अमाउंट मतलब मिश्रधन। अगर 5 रुपए की राशि थी हमारे पास और 1 रुपए का ब्याज लग गया, 5 रुपए की राशि थी और 1 का ब्याज लग गया, तो भाई कितना हो जाएगा, ये 6 रुपए। तो 1 साल में 5 रुपए से 6 बनेगा, फिर अगले साल फिर 5 रुपए से 6 बनेगा, फिर अगले साल फिर 5 रुपए से 6 बनेगा। देखिए मित्रों, मैंने यहाँ पर 3 बार इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर टाइम कितना था, 3 वर्ष का था। कितना था टाइम, 3 वर्ष का था। कल के जितने भी सवाल थे उनमें टाइम 2 वर्ष का था, और टाइम अगर 2 वर्ष का था तो भाई इसको 2 बार करना है ये प्रोसेस। और अगर टाइम 3 वर्ष का है तो ये प्रोसेस कितने बार करना है, हमें 3 बार करना है। करेक्ट। देखिए, अगर अब मैं इन सब का इंटू करूंगा तो इन सब का इंटू करने के बाद बनेगा 125। तो हमारा मूलधन कितना यूनिट आ गया, 125 आया। और अगर यहाँ पर मिश्रधन की बात करूंगा तो 6 और 6 3 बार जब हम इसको गुणा करेंगे तो 6 का क्यूब कितना बनेगा, 216 बनेगा। मतलब मिश्रधन कितना बना हमारा, 216 यूनिट बना। ठीक है, हमें निकालना क्या है, एक तो क्या निकालना है, मिश्रधन निकालना है और दूसरा कंपाउंड ब्याज निकालना है। तो सबसे पहले 125 रुपए की राशि कितनी बनकर हो गई, 216। तो यहाँ पर हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी यूनिट निकल कर आया, 6 में से 5 गया तो बचेगा 1, यहाँ पर है 1 उधार आया 11, 11 में से 2 गया तो बचेगा कितना, 9। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी यूनिट है हमारे पास, 91 यूनिट है। ठीक है, अब देखो कल मैंने ये बताया था, कल मैंने बताया था अगर मूलधन दिया है तो मूलधन के इक्वल रखना है, और अगर मिश्रधन दिया है तो इसको मिश्रधन के इक्वल रखना है। किसी किसी सवालों को हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी देगा। ठीक है, किसी किसी सवालों को हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी दे देगा। अब जब कंपाउंड इंटरेस्ट देगा तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के इक्वल रखना है। देखिए इस सवाल में हमें क्या दे रखा है, मूलधन दे रखा है। मूलधन है 8,000 और अपना मूलधन कितना है, 125 यूनिट है। तो हमारा मूलधन और ये मूलधन दोनों बराबर रख देंगे तो 125 के बराबर में क्या आ रहा होगा, 8,000 आ रहा होगा। और भाइयों 1 यूनिट का जब हम मान निकाल रहे होंगे तो 8,000 के बटे में आ जाएगा कितना, 125 आ जाएगा।
काटिए इसको। अगर मैं इसको काटूं तो सीधा सीधा 25 से काट दूं, 25 से कट जाएगा 25 पंजे 125, और ये कट जाएगा 25 चुके 100। अब 5 से और काट दो, 5 से ये कट जाता है कितने, 5 एकम 5 और बच गए 3, 5 5 30। तो एक यूनिट का मान कितना निकल कर आ जाएगा, 16 चुके 64। अब अगर तुम एक यूनिट की वैल्यू अगर निकाल पाए होंगे, अगर एक यूनिट की वैल्यू निकाल ली तो यहां से अगर तुमसे जो पूछा है उस वाले रेशो में इंटू कर दीजिए। अगर आपसे अमाउंट पूछा तो 216 में इंटू कर दीजिए, अमाउंट आ जाएगा। और अगर कंपाउंड ब्याज पूछा, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की यूनिट में इंटू कर दीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, जैसा मैंने कल आपको बताया था। आइए सॉल्व करते हैं। अगर हमने अमाउंट निकालने की बात की तो अमाउंट कितना यूनिट था, 216 यूनिट, और एक यूनिट बराबर कितना था, 64। तो फिर 216 यूनिट बराबर कितना होगा, इन सबका इंटू करने के बाद इंटू करके देख लेते हैं। 216 में 64 गुणा किया, 4 6 24, हाथ के 2, 4 कम 4 और 2 6, 4 दूनी 8, 6 6 36, 8 के 6 6 6 9 6 12। तो ये इसको इंटू करने के बाद आ जाएगा कितना, हमारा अमाउंट आ जाएगा 13,824। बिल्कुल इसी तरह अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की कोशिश करेंगे ना, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना यूनिट था, 91 यूनिट था। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितने यूनिट था, कंपाउंड इंटरेस्ट 91 यूनिट था। यहां पर भी हम कर देंगे 64 का इंटू। ठीक है, अगर इसका इंटू कर रहे होंगे तो कितना आएगा, इसका इंटू करने के बाद 4 एकम 4, 4 9 36, 9 एकम 9, 9 9 81। ये आ रहा होगा अपना कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, 4 9 6 15 5, हाथ का 1। ठीक है, 4 1 5, 85 54। ठीक है, कितना है, गलत हो गया क्या, एक मिनट फिर से सोल्व कर लेते हैं। कितना है भाई, 58 24। हाँ, इसको सॉल्व करोगे तो 58 24 आंसर आएगा। ठीक है, इन दोनों का गुणा कर लीजिए। तो ये है इसकी सही अप्रोच। देखो इसी के जैसा एक सवाल और है, बिल्कुल सेम प्रोसेस करना है, सिर्फ डिजिट ही चेंज है। आइए इस सवाल को भी करने की कोशिश करते हैं। आइए भाइयों, एक सवाल और है, बिल्कुल इसी के जैसा है, इसको और सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो जो चीजें हमें दे रखी है ना उसको पहले बाहर निकाल लो। देखो इसमें दिया हुआ है किस राशि पर, इसका मतलब हमसे पूछा क्या, उसने मूलधन पूछा है ना, क्या पूछा उसने, मूलधन पूछा। और 40% की रेट है, रेट कितनी है हमारे पास, 40% की है ना। और टाइम कितना दे रखा है इस सवाल में, 3 वर्ष का दे रखा है, टाइम दे रखा है भाइयों 3 वर्ष का। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है, 2180, मतलब कि सीआई दे रखा है इस बार तो हमें 2180 रुपए। और हमसे पूछ लिया है क्या, प्रिंसिपल पूछ लिया और अमाउंट पूछ लिया, मतलब कि हमसे मूलधन पूछ लिया है और मिश्रधन पूछ लिया है। आइए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। भाई देखो मैंने सबसे पहले आपसे बोला कि सबसे पहले रेट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, इस रेट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है ना। इसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो भाइयों इसका फ्रैक्शन क्या आएगा, 40/100, क्योंकि परसेंट के कारण आता है बटे में 100। एक जीरो से कटेगा एक जीरो, और ये सॉल्व कर रहे होंगे तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो ऐसे करके रेट को अगर हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट की, तो रेट को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट की तो कितना आया, 2/5 आया, है ना। आइए अब मैंने बोला एक साइड हमें मूलधन लिखना है और एक साइड हमें मिश्रधन लिखना है। मिश्रधन मतलब अमाउंट। अगर देखो यहाँ पर क्या है, इसको हम मूलधन मानते हैं। अगर 5 रुपए मूलधन माना और 2 रुपए ब्याज माना तो कितना बनेगा, फिर वो 7 रुपए बनेगा। देखो एक साल में 5 रुपए की राशि थी, 5 रुपए की राशि थी, तो ये बनेगी कितनी हो जाएंगी, 7 रुपए हो जाएंगी। कितने हो जाएंगी, 7 रुपए हो जाएंगी। लेकिन 3 वर्ष के लिए है, अगर 3 वर्ष के लिए है तो ये 3 साल भी, तीनों साल ऐसे ही होगा, 5 रुपए से बनेगा 7 रुपए, है ना। अब इन सबका अगर इंटू करेंगे तो कितना बन रहा होगा भाई, 125 बन रहा होगा। ये हमारा है मूलधन, ठीक है। और इन सबका अगर तुम इंटू करोगे ना, तो 7 का इंटू जब 3 बार करोगे तो बनेगा कितना, 343।
ठीक है, ये हमारा मिश्र धन मतलब अमाउंट बना। तो मूलधन हमारा कितना यूनिट आया 125 और मिश्र धन कितना आया 343। और हम यहाँ से कंपाउंड टेस्ट भी निकाल सकते हैं। अगर 125 रुपए 343 हुआ तो कंपाउंड टेस्ट कितना बनेगा, देखिए 13 में से 5 गए तो बचेगा कितना 8, और यहाँ पर बचा 3, 3 में से 2 गए तो बचेगा कितना 1, और यहाँ पर 3 में से 1 गए तो बचेगा कितना 2। तो देखो मूलधन का 125 और हो गया कितना 343 रुपए। तो 343 में से अगर हमने मूलधन घटा लिया तो बचा हमारा क्या बन जाएगा, कंपाउंड टेस्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा। अगर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट 218 निकाल लिया है, मैंने आपको हर सवाल में ये बताया है, अगर मूलधन दिया तो मूलधन के बराबर में रखना है, और मिश्र धन अगर दिया तो मिश्र धन के बराबर में रखना है, और अगर सीआई दिया मतलब चक्रवृद्धि ब्याज अगर दिया तो चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर में रखना है। तो इस सवाल में भी हमें इन तीनों में से किसी एक पर गेम खेलना है। अगर उसने हमें मूलधन दिया तो भाई वो मूलधन के बराबर में, और अगर हमें मिश्र धन दिया तो हमें मिश्र धन के बराबर में रखना है। इस सवाल में भी अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमें सीआई दे रखा है। क्या दे रखा है, यहाँ पर सीआई दे रखा है, तो फिर रखाएगा सीआई के ही बराबर में। अगर सीआई दे रखा है तो फिर सीआई के बराबर में रखाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। अगर हमारा सीआई 218 है और उसका सीआई कितना है 2180, तो यहाँ से अगर हम एक यूनिट का मान निकालेंगे तो 218 से ये 218 खत्म, यहाँ पर बच गया 10। तो एक यूनिट का मान हम निकाल चुके कितना, एक यूनिट का मान 10 निकाल लिया। ठीक है, एक यूनिट का मान कितना निकाल लिया हमने 10। ठीक है, एक यूनिट का मान कितना निकाल लिया 10 निकाल लिया। अब हमसे अगर उसने मूलधन पूछा तो मूलधन तो 125 यूनिट था, तो एक यूनिट का डायरेक्ट यहाँ पर गुणा कर दीजिए, मूलधन आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं मूलधन निकालना चाहूँ तो एक यूनिट का डायरेक्ट मैं यहाँ पर गुणा कर दूं तो सीधा बन जाएगा 125 0 मतलब 1250। और अगर हमसे अमाउंट पूछ लिया तो अमाउंट कितना यूनिट था 343। कितना था अमाउंट 343। अब वन यूनिट का मान यहाँ भी गुणा कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, अमाउंट मतलब मिश्र धन आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना बन जाएगा 3430। तो ऐसे इन सवालों को हमें टैकल करना है। ठीक है, बड़े ही आराम से और बड़े ही आसान तरीके से हम इन सवाल को कर पाए। किस मेथड से, रेशो मेथड से। आइए मित्रों कुछ और भी सवाल करने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, चल रही का भाई एक सवाल मैं आपको देता हूं। जैसे अगर मैंने आपको दे दिया, मैंने दे दिया आपको रेट कितनी दे दी, रेट दे दी 11 से 1/9%, और यहां पर मैंने आपको सीआई दे दिया कितना, सीआई दे दिया 2710, और यहां पर मैंने आपको टाइम दे दिया कितना 3 वर्ष का। तो भाइयों इस सवाल में आप मुझे एक तो मूलधन निकाल करके बता दीजिए और एक अमाउंट निकाल करके बता दीजिए। देखिए मैंने आपको फ्रैक्शन पर काम करना कल बता दिया था। ठीक है, हो सकता है आपको याद हो कि 11 से 1/9% की फ्रैक्शन कितनी होती है, मैंने आपको कल बताया याद करने के लिए, आपने याद किए होंगे। और नहीं तो इसको सॉल्व करने का भी तरीका बता दिया आता होगा। देखो इस सवाल को हम सॉल्व करें तो मैंने आपको बताया था 11 से 1/9% की फ्रैक्शन बताया था भाइयों, 1/9 बताया था, 1/9 बताया था। अगर 1/9 हुआ ही, मैंने बोला था इसको क्या मानना है, हमें मूलधन मानना है। एक साइड मूलधन लिखी और एक साइड मिश्रधन। अगर 9 हमारा मूलधन है और 1 रुपया ब्याज बना तो कितना बनेगा 10 बनेगा। फिर 3 साल के लिए है तो ये 3 बार प्रोसेस होंगी। ठीक है, तो भाइयों इन तीनों का अगर हम गुणा कर रहे होंगे तो 9 का क्यों कितना आ रहा होगा 729 आ रहा है, और वैसे इन तीनों का अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1000 आएगा। तो ऐसे करके मूलधन कितना आ गया 729 आ गया, और मिश्रधन कितना आ गया 1000 आ गया। बिल्कुल इसी तरह अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो 729 रुपए कितना बन गया 1000 रुपए बन गया। कितना बन गया 729 रुपए 1000 बन गया। तो भाइयों 1000 में से अगर मैं 729 घटाऊंगा तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट जब मैं इसमें से इसको घटा रहा हूँ तो कितना आएगा 271 यूनिट आ रहा होगा। अब मैंने वही बोला था
हमें सिर्फ इन तीनों में से किसी एक चीज प्रश्न में दे रही होंगी, ठीक है। इस प्रश्न में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है और यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट अपनी तरफ से कितना निकला है 271 यूनिट। इस 271 यूनिट को किसके बराबर में रखना पड़ेगा 2710 के बराबर में रखना पड़ेगा। मैंने बोला अगर कंपाउंड इंटरेस्ट दिया तो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट के बराबर, अगर मूलधन दिया तो मूलधन के बराबर, और अगर मिश्रधन दिया तो भाई मिश्रधन के बराबर रखना। तो देखिए इस सवाल में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के ही बराबर में रखाएगा, तो ये 271 के बराबर में क्या रखाएगा 2710 रखाएगा। और यहाँ से अगर हम 1 यूनिट का मान निकालना है होंगे तो कितना आ रहा होगा 10 आ रहा होगा। अब देखो अगर हमसे मूलधन पूछा तो मूलधन कितना था 729 यूनिट था, और मिश्रधन हमारा कितना यूनिट था 1000 यूनिट था, है ना। तो मैंने बोला 1 यूनिट का मान अगर यहाँ पर गुणा कर दूंगा तो मूलधन आ जाएगा, और 1 यूनिट का गुणा अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा तो क्या आ जाएगा हमारा मिश्रधन आ जाएगा। तो देखिए अगर मूलधन हमारे पास कितना था 729 यूनिट, अगर मैं इसका यहाँ पर गुणा कर दूं तो गुणा करने के बाद आंसर हमारा आ रहा होगा 7290, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या हो गया मूलधन हो गया। और मिश्रधन हमारा कितना यूनिट था 1000 यूनिट, अगर हम इस 1000 में इस 1 यूनिट का यहाँ पर गुणा कर रहे होंगे तो आंसर आ रहा होगा कितना 10,000 रुपए। तो इस तरह से हम इस सवाल को बड़ी ही आसानी से कर पाए, किस मेथड से रेशो मेथड से, ठीक है। इसको भी हम किस मेथड से कर पाए रेशो मेथड से। तो मूलधन कितना निकल गया ये, और मिश्रधन ये। आइए एक सवाल और सॉल्व करते हैं, है ना। यहाँ पर मैंने आपको दे दिया भाइयों, इस बार मैंने रेट दे दिया कितना 16 सही 2/3%, और टाइम दे दिया मैंने कितना वर्ष का, टाइम दे दिया मैंने 3 साल का, और कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने आपको दे दिया कितना भाइयों 1270 रुपए। इस सवाल में भी तुम्हें ये बताना है, इसमें भी तुम्हें प्रिंसिपल ज्ञात कर लेना है, और इसमें भी तुम्हें मिश्रधन मतलब अमाउंट ज्ञात कर लेना है। देखिए जैसे हमने इस सवाल को सोल्व कर पाए, बिल्कुल इसी तरह से इसी अप्रोच से इस वाले सवाल को भी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसी अप्रोच से अगर सॉल्व करें, मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि मैंने है ना इन वाली फ्रैक्शनों को तुम्हें याद करने के लिए बोल दिया था, संभवतः याद कर लिए होंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसकी फ्रैक्शन भाई कितनी होती है 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन निकल कर आती है 1/6। मैं हर प्रश्न में बोलता हूं कि ये वाला हमारा मूलधन होता है, एक साइड मूलधन लिखिए एक साइड मिश्रधन लिखिए। अगर 6 हमारा मूलधन है तो 1 रुपया ब्याज बनकर हो जाएगा कितना 7। अगर ये 3 साल के लिए है तो इसको 3 बार कर दीजिए, है ना। 6 से 7 बना, अगले साल फिर 6 से 7 बनेगा, अगले साल फिर 6 से 7 बनेगा, और इन तीनों का अगर हम गुणा कर रहे होंगे तो इसका क्या आ जाएगा 216। मतलब हमारा मूलधन कितना आ गया भाइयों 216 आ गया। और इसी तरह इन सब का अगर हम गुणा कर रहे होंगे तो 7 का क्यूब कितना आ रहा होगा 343। तो हमारा मिश्रधन कितना आ गया 343 आ गया। अब देखिए ये हमारा मूलधन बन गया और ये हमारा मिश्रधन बन गया, ये यूनिट में बना हुआ है। अगर 216 मूलधन था और 343 मिश्रधन था तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बन जाएगा, हम इस मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे, ठीक है। तो 13 में से अगर 6 गया तो कितना बचेगा, 13 में से 6 गया तो बचेगा 7। यहाँ पर 3 में से 1 गया तो बचेगा कितना, और यहाँ पर 127 यूनिट। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना 127 यूनिट। मैं फिर बोलता हूँ यहाँ इन तीनों में से कोई एक चीज हमें प्रश्न में दे रही होंगी, ठीक है। इस बार हमें क्या दिया कंपाउंड इंटरेस्ट दिया, और प्रश्न में भी क्या दे दिया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब ये दोनों एक दूसरे को क्या रखेंगे बराबर रखेंगे। तो 127 के बराबर में क्या रखा जाएगा 1270। तो 1 यूनिट का मान कितना निकल कर आ रहा होगा यहाँ पर भी 10। 1 यूनिट का मान कितने निकल आ रहा है बच्चों 10 निकल कर आ रहा है। अगर मूलधन पूछा तो 1 यूनिट का गुणा इस मूलधन में कर दीजिए, और अगर मिश्रधन पूछा तो 1 यूनिट का गुणा हमें इस वाले मिश्रधन में कर देना है। आइए मूलधन अगर हम इसका गुणा कर रहे हैं 1 यूनिट का यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना बन रहा होगा 2160 बन रहा होगा, और अगर हम मिश्रधन में गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी 1 जीरो मिलेंगे, कितना हो जाएगा 3430, ठीक है। तो ऐसे करके हमने 3 साल वाले 4 सवालों को बड़े ही आसानी से कर पाए। मित्रों आगे हम कल आगे बढ़ाएंगे, इससे और भी अच्छे लेवल के सवाल को करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।